DSP स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कंडीशन है कि 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फ्रेम्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 5 1 0 1 3 5 एंड 7। इन 5 डिजिट से आपको एक 4 डिजिट नंबर जनरेट करना है विच इज़ ग्रेटर देन 5000। अब वो नंबर क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल नंबर इज x है, तो नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 5000। इट्स नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो 5000 भी इंक्लूड होता, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ ग्रेटर देन 5000, तो नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5। अब आपको बताना कि क्या प्रोबेबिलिटी है उस नंबर की जो डिविजिबल बाय 5 होगा इफ द डिजिट्स आर रिपीटेड। पहला आ गया डिजिट्स आर रिपीटेड से पहले आपको एक चीज चाहिए, प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कंडीशन चाहिए एक सैंपल स्पेस। तो आपके पास दो कंडीशन है, नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 5000 से बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, और पहला केस है डिजिट्स आर रिपीटेड। आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। तो अगर नंबर ग्रेटर देन 5000 होना है, दैट मीन्स अगर ये जो 4 प्लेसेस हैं आपके पास, इन 4 प्लेसेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? या तो आप 5 फिल कर सकते हो या तो 7 फिल कर सकते हो। दैट मीन्स 5 होगा क्योंकि नंबर आपके पास है, तो अगर आप 5 0 1 3 कर दे तो नंबर ग्रेटर देन 5000 हो गया। ठीक है, तो या तो आप 5 फिल कर सकते हो या 7, क्योंकि इसके सिवा कोई भी और नंबर होगा तो नंबर इज लेस देन 5000, ये 3000 समथिंग होगा। तो यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज हियर। ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस पे 1 10 100 एंड 1000 प्लेस पे आपके पास है 2 पॉसिबिलिटी। अब डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो, तो टोटल 5 डिजिट्स है आपके पास, तो वो आपके पास हो गया 5। ठीक है, तो टोटल हो गया आपके पास, टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है? 25 125, ये आ गया 250। लेकिन अब रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, दैट मीन्स वो 4 डिजिट नंबर आपके पास 5 0 0 0 भी बन सकता है ये। तो अब कंडीशन क्या है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000, तो ये नंबर तो 5000 से बड़ा नहीं हुआ, तो टोटल पॉसिबिलिटीज है आपके पास 250, तो उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे तो टोटल आपके पास नंबर जो ग्रेटर देन 249 नंबर्स ऐसे होंगे जो ग्रेटर देन 5000 होंगे। तो ये सिर्फ आपके पास सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 249। अब उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5। अब आपको बताना उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। तो डिविजिबल बाय 5 होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, अब यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, तो इसका ध्यान दें। यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 5 और 7। लेकिन अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 5 है तो वो तब ही डिवाइड हो सकता है जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, और आपके पास यहाँ पे 0 भी प्रेजेंट है और आपके पास 5 भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपके पास वंस प्लेस पे भी 2 ऑप्शन है और रेपिटेशन तो अलाउड है ही है। ठीक है, तो आपके पास बाकी आ गया 5 एंड 5, तो टोटल डिविजिबल बाय 5 नंबर कितने हो गए?
कि नहीं तो 63 में जा रहा है, वैसे बड़ी करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी आपके पास? हमने ऐसे चेक किया फिर डेफिनेटली होगा, उनके बीच ही जाना तो बीच में। अब आपके पास है नंबर डिविजिबल बाई 5, ये दो ही ऑप्शन है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपके पास रेपिटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड है, यहाँ पे आपने 5 रखा। ठीक है, आप यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज़ है, 0 0 आपने रख लिया, रेपिटेशन अलाउड है। अब यहाँ पे भी 0 ऑप्शन है तो 0, यहाँ पे भी 5000 बन गया, लेकिन नंबर आपके पास ग्रेटर देन 5000 भी होना चाहिए और डिविजिबल बाई 5 भी होना चाहिए। तो टोटल में क्या हो जाएगा, वो 100 - 1 हो जाएगा, क्योंकि जो 5000 है इज़ एक्सक्लूडेड। तो नंबर बच गए आपके पास 99। तो दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5 कितना हो जाएगा आपके पास? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है आपके पास? 249 टोटल एलिमेंट थे और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 99। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, विच इज 33/83। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट है केस आपके पास रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, वी नीड अ नंबर टू फॉर्म ए नंबर ग्रेटर देन 5000। अब हमें रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, अब हमें नंबर जो बनाना है वो ग्रेटर देन 5000 होगा। हेंस द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इधर 5 और 7। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ये या तो 5 होगा या तो 7 होगा। सिंस द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, सो द रिमेनिंग 3 प्लेसेस आर फिल्ड विद दीज 5 कंडीशन। तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो टोटल हो गया आपके पास 250, बट वी कांट काउंट 5000। मैंने आपको बताया अब रेपिटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड है, तो आपने यहाँ पे अगर फर्स्ट प्लेस पे 5 रखा है, आप बाकी सारे 0 0 कर दोगे, रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो टोटल 5000 बन गया। इसीलिए 5000 आपका इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि 5000 ग्रेटर देन 5000 नहीं है। तो इसीलिए हम उस एक नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे। तो टोटल एलिमेंट आपके पास सैंपल स्पेस में आ गया 249, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। उसके बाद क्या, नंबर डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। तो जब आपने देखा वो आ गया आपके पास 2, यूनिट प्लेस पे भी 2 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 2 ही ऑप्शन है, रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, तो टोटल हो गए 100। इसमें से भी एक 5000 बनता है, तो आपने 1 माइनस कर दिया, टोटल केसेस बन गए 99। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 99/10। ठीक है, नेक्स्ट केस बनता है अब रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। जब रेपिटेशन बच्चे डिजिट का अलाउ नहीं है तो आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी? ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन है 0 1 3 5 एंड 7, यही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो इसका ध्यान देंगे। यूनिट ये आपकी 1000 प्लेस पे कौन कौन से ऑप्शन हैं? 5 और 7। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहले हम ये सैंपल स्पेस के लिए कंडीशन बना रहे हैं। अब रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, दैट मीन्स आपने इन दोनों में से अगर एक रख लिया तो बाकी 4 ऑप्शन रह गए आपके पास। फिर आपने फॉर एग्जांपल 3 भी कर लिया तो आपके पास 3 ऑप्शन रह गए। तो टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 2 × 4 × 3 तो टोटल बन जाता है 48। अब यहाँ पे 5000 पॉसिबल नहीं है, 5000 बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो 5000 नहीं बनेगा, तो -1 का ऑप्शन आपके पास नहीं है, उसकी टेंशन नहीं है। अब आपके पास है नंबर डिविजिबल बाई, अब नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आपके पास फोर ऑप्शन, यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं? 2, 5 एंड 7, 2 ही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास ये 2 कंडीशंस है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 0 और 5 है। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम फिक्स करेंगे, फिक्स 5 हमने रख लिया। जब आपने 5 कर लिया, नंबर डिविजिबल बाई 5 भी होना चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ पे 0 आएगा, तभी डिविजिबल। यहाँ पे 0 और 5 होना चाहिए, यहाँ 5 और 7 है। तो अगर यहाँ पे आप 5 फिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 0 आ सकता है, तो 2 पोजीशन आपके पास फिक्स हो गई, ठीक है। तो आपके पास कितने रह गए, 2 एलिमेंट आपके फिक्स हो गए। तो आपके पास बच गए कौन से, ये थे आपके पास, 0 1 3 5 और 7। 5 और 0 आपने फिक्स कर दी, तो बाकी बचे 3 एलिमेंट, तो ऑप्शन बच गए 3 और 2, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो टोटल किसी बनेंगे 3 × 2 = 6, ठीक है। अब दूसरा केस है कि अगर आप फिक्स करते हैं 7, फिक्स करते हैं 7, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप 0 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने 0 फिक्स कर दिया, तो पीछे कितने ऑप्शन बच गए आपके पास, 0 1 3 5 7, ये आपने फिक्स कर दिया है, ये भी फिक्स कर दिया। तो अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, तो पीछे कितने बच गए, 3 × 2, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है आपके पास। तो टोटल बन जाता है आपके पास 3 × 2 × 2, टोटल ऑप्शन बन जाते हैं। तो इस केस में 6 ऑप्शन है, इस केस में 12 ऑप्शन है, तो टोटल ऑप्शन बन जाते हैं आपके पास 6 + 12 विच इज इक्वल्स टू 8। तो टोटल ऑप्शन सैंपल स्पेस में 48 एलिमेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल by 5 for which repetition is not allowed, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे आपके पास, हमने किया दिस इज 48 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कंडीशन इज 80। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गई, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे विच इज इक्वल टू 3/8। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। कंडीशन क्या है, इफ द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 5000 इफ द डिजिट एट द 1000 प्लेस इधर 5 और 7। तो आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 5 भी है 7 भी है। द रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई 4 डिजिट्स। तो बाकी जो प्लेसेस अगर आपने 5 यहाँ पे फिक्स कर दिया है, तो आपके पास 4 कंडीशन रह गई, तो 3 और 2 रह गई बाद में। तो टोटल आपके पास 48 पॉसिबिलिटीज है। व्हेन the digit at 1000 place is 5 unit, अगर यहाँ पे अब आपने ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट बता दिए, अब आपको बताना है नंबर डिविजिबल बाई 5 कितने हैं। तो आपके अगर यूनिट प्लेस पे 5 है, मैंने आपको बताया, नहीं 1000 प्लेस पे 5 है, तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा। तो ये 2 कंडीशन तो फिक्स हो गई, बाकी आप इन्हीं 2 में आप स्विच कर सकते हो। तो आपके पास 2 कंडीशन अगर फिक्स है, तो आपके पास बाकी ये 3 एलिमेंट रह गए। तो एक अगर आपने 3 डाल दिया, रेपिटेशन अलाउ नहीं है, तो बाकी 2 ही एलिमेंट रह जाएंगे। ये बन गया। अब उसके बाद है अब द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज 7। अगर 1000 प्लेस पे आप 7 डाल देते हो, तो अब आपके पास यूनिट प्लेस पे 2 कंडीशन है, 0 भी है और 5 भी है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, लेकिन डाल तो आप एक टाइम पे एक ही पाओगे। फॉर एग्जांपल आपने 0 फिक्स कर दिया, आपके पास 5 पेंडिंग है, तो 1 3 5 है। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पेंडिंग थे, आपने एक फिक्स किया फॉर एग्जांपल 1, तो फिर भी 2 ऑप्शन है। तो 3 × 2, तो टोटल हो गया 12, ठीक है। When the digit at 1000 place is 7, the unit place can be filled by 0 और 5। यही बता रहा हूँ कि यूनिट प्लेस पे 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। एंड द 10s and 100 place can be filled by any 2 of the remaining 3 digits। तो इन किसी 2 आप जो रिमेनिंग 3 है, इनमें से किसी 2 एलिमेंट्स आप ये फिक्स कर सकते हो। तो टोटल हो गया आपके पास केसेस 12। दिस इंप्लाइज देयरफॉर द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 डिविजिबल बाई 5 कितने हो सकते हैं, 12 + 6। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल 18 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, सैंपल स्पेस में 48 एलिमेंट है और यहाँ 18 है, तो दिस इज 18/48। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।